आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही एप्लीकेबल है। इसमें फ्रेंड्स आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 29/4/2022 आपकी रहेगी। अगर आप हिंदी में से रीड आउट करना चाहें तो आप हिंदी में से रीड आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसे इंग्लिश में रीड आउट करना चाहें तो इंग्लिश में भी आप इसे कर सकते हैं। पेज नंबर 12 पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, तो बीई बीटेक आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होनी चाहिए। अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की तो डिप्लोमा आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। और अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो कि है टेक्नीशियन की, इसके लिए आपके पास 10th प्लस में ITI होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब जो ITI है वो फ्रेंड्स रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, मशीनरी, फीटर, एयर कंडीशनिंग या फिर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। एज लिमिट भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो अपनी एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं आप यहाँ पर एज क्राइटेरिया चेक कर लेंगे, अपर एज में आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप बात करते हैं देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अप्लाई करते समय आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ पे करनी है जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, और जनरल और OBC में भी सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई करते हैं तो 250 रुपये, और ये आप डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर बनवाएंगे, मतलब DD। अब DD आप किसी भी बैंक में जाकर बनवा सकते हैं, जिस बैंक में आप चाहें उस बैंक में जाइए, DD का एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लीजिए, उसे फिल कीजिए और बैंक में जमा करवाइए, और उसके 2 से 3 घंटे में आपको आपकी DD मिल जाती है बैंक से। उसका फ्रेंड्स आप उसे सेंड करेंगे। अब DD किस नाम से बनवानी है, तो DD बनवानी है इन फेवर ऑफ पे एंड अकाउंट ऑफिसर DCSEM पेबल एट मुंबई के नाम से, तो इसके नाम से आप बनवाएंगे आपका डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं और अपनी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है वो आप A4 साइज़ पेपर पर आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे। प्रिंट लेने के बाद आप फ्रेंड्स उसे टाइप कर सकते हैं, या तो आप टाइप करवा लीजिए या फिर आप उसे मैनुअली फिल कर लीजिए इंग्लिश या हिंदी में। और यहाँ पर आपसे कहा गया है एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है, अभी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट ये आपको सेंड करना होगा। इसके बाद आपसे कहा गया है एप्लीकेशन का जो आउटर कवर होगा, जो मेन एनवेलप होगा जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म रखकर सेंड करेंगे, उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके अलावा पोस्ट कोड और अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा। किस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे, तो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर से मुंबई 400-094 पर आप इसे सेंड करेंगे, तो इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हर एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर सेंड करना है। अगर मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आप मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। साथ में आपके पास फोटोग्राफ आपको लगानी होगी, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उस पर नाम और डेट आपका होना ज़रूरी है, तो ही वो एप्लीकेबल होगा। और ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर एप्लीकेशन फॉर्म की आप लगाएंगे। इसमें देखिए जो फेस है फोटो में वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों कान विजिबल होने चाहिए। 2 एडिशनल कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, अप्लाई करने से पहले इनको ध्यान से चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। अब आपको चलते हैं ऑफलाइन फॉर्म पर कि कैसे आप ऑफलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है उसके बारे में। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेज नंबर पर आना होगा, जो कि है फ्रेंड्स आपका पेज नंबर 24 पर आने के बाद आपको मिलता है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर DCSEM 01/2022, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है ये वाला जो है ऑफिस यूज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफिस में यूज़ आएगा, जो कि वो लिखेंगे, आपको यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पर है देखिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने नेम एंड डेट के साथ फोटोग्राफ होगी आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। साथ में 2 एडिशनल आप फोटो भी यहाँ पर साथ में लगाकर सेंड कर सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर पर। इसके बाद सबसे पहले पूछा गया है पहला जो कोड है वो पोस्ट
कोड है तो पोस्ट कोड आपको मेंशन करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट अप्लाइड का नाम लिखना है, आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ दे सकते हैं, आपका पूरा नाम जो कि आपकी मार्कशीट में है वो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और जो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें आपका फर्स्ट नेम कौन सा है, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। मान लीजिए आपका नाम है आकाश कुमार तो आप आकाश कुमार यहाँ लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, फर्स्ट नेम में आप आकाश लिखेंगे और सर नेम में आप कुमार लिख सकते हैं, मिडिल नेम में भी कुमार लिख सकते हैं, इनमें से कोई में भी एक में आप लिख देंगे। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप सिंगल नेम की एंट्री कर सकते हैं, 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होगी। फादर नेम और मदर नेम आपको देना है, नेशनलिटी आप इंडियन लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ एंड ईयर आपको मेंशन करना है, आपका जेंडर क्या है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आप टिक कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस पर आप टिक कर सकते हैं, रिलीजन आपका क्या है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्या आप SC ST या OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आप उसे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका कास्ट या ट्राइब, अब मान लीजिए यहाँ पर आप हैं ST कैंडिडेट तो आप मीना लिख सकते हैं, OBC हैं तो सैनी माली आप यहाँ पर अपनी जाति मेंशन कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स आपका है यहाँ पर कि आप इस अवधि के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, 1984 राइट्स के अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस, एड्रेस में देखिए दो एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस या फिर जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए तो वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। परमानेंट में जहाँ का आपका बोनाफाइड है, जहाँ का आपका डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है, वो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड के साथ मेंशन करेंगे। दोनों सेम है तो सेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख पाएंगे। आपकी मेल आईडी मोबाइल नंबर देना है और ये बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए जब तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन, अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए BTech से अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं, 10+ ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपके अकॉर्डिंग आपके क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। तो यहाँ पर बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो डिसिप्लिन या ट्रेड क्या था तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर अपनी सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं। मेनली आप यहाँ पर जो साइंस एंड मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आप मेंशन कर देंगे। आपका ग्रेड क्या है या फिर आपने किस वर्क से आपने पास किया है, परसेंटेज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ क्लास क्या है, आपकी कोर्स क्या है, मतलब आपने कितने साल में कंप्लीट किया है। अगर आपने 1 साल में किया है तो 1 साल मेंशन कर सकते हैं। अब ITI 2 साल का है तो 2 साल मेंशन कर सकते हैं, डिप्लोमा 3 साल का है तो 3 साल मेंशन कर सकते हैं, BTech 4 साल में की है तो 4 साल आप यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसकी आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स से आपसे पूछा गया है कोई भी अगर आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इनमें से किसी भी ऑप्शन में अगर आपका यहाँ पर यस या नो है आप उसकी जानकारी दे देंगे। कोई व्यक्ति आपका कोई भी संबंधी काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे है डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल, तो किस बैंक से आपने बनवाया है, DD नंबर क्या है, किस डेट पर आपने बनवाया है और किस अमाउंट का बनवाया है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ना होगा। जनरल OBC मेल कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद आपको प्लेस, डेट और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ये आपका फॉर्म है वो आपको फिल करना है और उसके बाद आप इसे दिए गए एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनके फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है सर्टिफिकेट्स के वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है जांच परीक्षा हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तो आप इसे फिल कर कर अपने साथ लेके जाएंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यात्रा जो भत्ता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ओनली आपके क्लेमिंग के लिए है जो कि स्क्रीनिंग के समय आपका काम यहाँ पर आएगा। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है।